डे 11 स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो फर्स्ट मैं इसके दो फेज़ बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि हम अपने कामों से, अपनी एक्टिविटी से फ्रस्ट्रेट होते हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है या बहुत प्रेशर है, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ बॉस से वगैरह वगैरह। दैट्स जस्ट एग्जाम्पल। एंड सेकेंड ये कि हम दूसरों से फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरों से, वो अगर हमसे रिलेट नहीं कर रहा है और मतलब हम उसके क्लोज नहीं जा पा रहे। देखो, मैं पहले तो ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ वो ना ही कोई लड़की से रिलेटेड है, ना ही कोई गर्ल्स या लड़कियों के लिए भी है, नहीं कोई बॉय से रिलेटेड है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल के पड़ोसी इम्प्रूव हो रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं या सक्सेस हो रहे हैं। सो अगर हम उस चीज़ को देख के जल रहे हैं या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, बट हम उनमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के लिए सिंपल इसे कि देखो, दूसरों से देखो, जलो मत, उससे सीखो। और अगर वो नहीं बता रहा कुछ तो मतलब पूछो मत, मतलब देख के सीखो। और तुम खुद भी सक्सेस हो सकते हो डिसिप्लिन के साथ। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटिवेट कम रहो, डिसिप्लिन ज़्यादा रहो। क्या होता है कि मोटिवेशन तुम्हें पता है कि 1 घंटे 2 घंटे, एक दो 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 दिन में तुम उसी तरह हो जाओगे, बट डिसिप्लिन अगर एक बार मेंटेन हो गया, उसकी आदत पड़ गई, हैबिट, जिसको सुना होगा आपने कि 21 दिन में आदत बदल जाती है अगर आप करते रेगुलर। तो मैं नहीं जानता 21 दिन में होता या नहीं होता, पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की आदत डाल लोगे तो वो आपके लिए बहुत ही, मतलब देखो क्या होता है, गंदी चीज़ों की आदत जल्दी पड़ जाती है, मतलब पड़ के आ जाती है, वो तो अच्छी रहती है सबको, और अच्छी चीज़ों की नहीं पड़ती। सो आदत की बात है, अगर तुम हैबिट, जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट, तुम अगर इन वो अच्छी चीज़ों की आदत पड़ा लोगे एक बार, तो वो तुम्हारी खुद आदत पड़ जाएगी, तो तुमसे नहीं छूटेगी। सो तो मैं यही कहूँगा कि दूसरों से बिल्कुल मत जलो, वो तुम्हें बताए ना बताए, वो उसका है, बट तुम अपने लिए सही रहो। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि इम्प्रूव को कैसे मैनेज करें, मतलब सॉरी, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो देखो, सबसे पहले बात, जैसे क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम है कल परसों या 1 साल बाद, या मान लो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, है ना, या हमारा कुछ काम है वैसे, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को करते नहीं हैं, और जब पेपर आ जाता है, वो काम आ जाता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, पर वो चीज़ होती नहीं। तो देखो, ये चीज़ें तुमने सुनी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो आने, और ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ये एग्ज़ाम, ये जॉब और ये प्रेशर, ये सब एग्जाम्पल था। रियलिटी तो ये है कि हम यहाँ पे सक्सेस होने के लिए बात कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है सबसे पहले कि जो तुम्हारा कल आने वाला है, देखो अगर तुम्हारी एज अप्रॉक्स 18 से 20 है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये 20 तक है, तुम 24-25 तक तुम्हारा मतलब वो बनता है, राइट्स बनते हैं कि तुम्हें भी अपने घर वालों के लिए या खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो जॉब तो मतलब पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। सो तुम क्या करो सबसे पहले कि अभी से उस चीज़ों के लिए टाइम दे लो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो तुम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, या कि फ्रस्ट्रेट हो तुम कहीं ना कहीं कारण तुम्हें पता है, ये सब चीज़ों का एक ही है, वो है फ्रस्ट्रेशन हो गया। तुम्हें अपने करियर को लेकर टेंशन, अपने गोल्स को लेकर टेंशन, वो तुम उस चीज़ में काम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और अगर तुम देखो सच में थोड़ा थोड़ा टाइम देने लगोगे अपने आने वाले टाइम के लिए, जब तुम्हारा टाइम आ गया है, तो तुम अभी भी इम्प्रूव हो सकते हो यार। देखो देखो, तो मैं 2 प्रकार की बातें बताता हूँ क्या, कि जिसका टाइम आ गया, मतलब जो 20-25 साल, 25 साल का हो गया मान लो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए यही है कि अगर उसको मेरी वीडियोस फ़र्क पड़ रहा है, हल्ले ही फ़र्क, देखो मैं हमेशा ही कहता हूँ उसको खुद ही पड़ेगा जब पढ़ना होगा। बट अगर पढ़ रहा है तो सबसे पहले, अगर वो 25 साल का, तो वो आज ही हर चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें। एंड सेकेंड वन, जो 20 के हैं, 18 के हैं, वो गेम खेल रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, मतलब गेम खेलना कोई गलत नहीं, ठीक है, पर तुम्हें गेम में करियर नहीं बनाना तो हल्का सा गलत है, पर ठीक है। और तो 18 से 20 तुम गेम खेल रहे हो, बाइक चला रहे हो, ये 20 वालों के लिए है। और भी चीज़ें करो, ठीक है करो, बट अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा टाइम दो। तो ये सेकंड वालों के लिए तो, और 25 साल वालों के लिए यही है कि अभी से लग जाओ हर चीज़ छोड़ के। तो देखो, सीधा सीधा बात मैं ये कह रहा था कि
और तुम्हें अगर सक्सेस होना है तो तुम्हें ये 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई तुम अगर समझदार हो, कुछ लोग उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं, मतलब जैसे 15-16 साल के बच्चे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, आज हमारा सपना है कि हम ये ले वो ले या ये करें वो करें, बट वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, ठीक है, अच्छी बात है। सो हम बात करेंगे कि 25 साल वालों या 30 साल वालों के लिए, तो उन्हें आज ही से सब चीज़ छोड़ के, हर चीज़ मतलब हर चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। बात है भाई, ये बात कोई समझेगा नहीं। और देखो, जब तुम चीज़ों को बराबर टाइम देने लगते हो ना, तो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। हमारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है, तुम्हारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेस कैसे बढ़ता है? जब हमें वर्कलोड होता है, हमें प्रेशर होता है और हमारे काम नहीं हो रहे होते और हम करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो टाइमली तुम टाइम दो वो चीज़ों को, तो तुम्हारा स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम रहेगा। सबसे अच्छा, और हाँ, सबसे अच्छा ऑप्शन देखो यार, स्ट्रेस है ना भयंकर है, जाके मंदिर में बैठो 1 घंटे 2 घंटे मस्त आराम से, सब शांत हो जाओ। बट देखो, ये तो हो गई नेचुरली बात, अच्छी बात है जाना चाहिए मंदिर। बट यार तुम देखो, अभी से उस चीज़ को टाइम दो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मतलब तुम अगर 18-20 साल के हो तो अभी से थोड़ा टाइम देना होगा अपने फ्यूचर के लिए, और अगर 25-30 साल के हो तो तुम सब चीज़ छोड़ के बस एक ही चीज़ में ध्यान दो, वो है तुम्हारा गोल्स। और गोल्स कैसे अचीव करने हैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, सो चेक इट डाउन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।